हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए 10 बेकिंग सोडा के इम्पोर्टेंस लेके आई हूँ। तो नंबर 1 पे है की वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी अपने सब्जियों और फलों को हम किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। आजकल कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन में है, लेकिन अगर हमें वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मार्केट से आ भी जाते हैं तो हमें बहुत डर लगा रहता है कि हम इसको कैसे यूज़ करें। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है बेकिंग सोडा से लेके। एक टब में आप पानी डाल लीजिए और उसमें 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाल के अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को उसमें 10 मिनट के लिए रखने दीजिए और फिर उसे आप फ्रेश वाटर से धुल लीजिए और आप बिना डरे हुए इसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई भी जर्म्स नहीं रहेंगे, बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आता है ब्राइटन योर टीथ। हमारे दांत हमें साफ़ रखना सबको अच्छा लगता है कि बिल्कुल वाइट से दिखे। अगर येलो हो जाते हैं तो वे बिल्कुल गंदे से लगते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा हाथ में 2 पिंच लेके इसको वाटर से हल्का सा पेस्ट जैसा बना लीजिए, फिर उसे ब्रश से या फिर फिंगर से दांतों में चारों तरफ लगा लीजिए। उसे स्क्रब नहीं करना है, रगड़ना नहीं है, बिल्कुल दांतों में लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप इस तरह से 1 हफ्ते तक इसे ट्राई करेंगे और तो आप देखेंगे इसके चेंजिंग किस तरह से चेंज हो जाता है हमारा टीथ। आप देख सकते हैं बिफोर कैसे, आफ्टर कैसे, दांत हमारे ऐसे ही चमकीले हो जाएंगे। 10 मिनट छोड़ने के बाद फ्रेश वाटर से उसे कुल्ला कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए, माउथ को वॉश कर लीजिए। दांत बिल्कुल चमकने लगेंगे, बिल्कुल सफ़ेद बिल्कुल वाइट जैसे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है हमारा बेकिंग सोडा से क्या इम्पॉर्टेंस है, मेक योर डिओ, यानी डिओड्रेंट जो हम यूज़ करते हैं अंडर आर्म्स में बैड स्मेल के लिए, बैड ऑडर आता है उसके लिए, तो हम डिओ घर में बना सकते हैं। तो जो हमारा ऑयल होता है जिसमें स्मेल होती है, आप अपना कोई भी पसंदीदा ऑयल आप उसमें आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाल दीजिए और उसको शेक कर दीजिए। फिर उस ऑयल को अगर आप अंडर आर्म्स पे लगाते हैं तो सारे बैड स्मेल दूर हो जाते हैं। या फिर बेकिंग सोडा अपने हाथों में लेके हल्का सा पानी लगा के उसमें कोई भी एसेंस जिसमें स्मेल होती है वो ऑयल लगा के थोड़ा सा उसके कुछ ड्रॉप डाल के अंडर आर्म्स पे लगा के हाथों से अगर उसको 10 मिनट छोड़ दीजिए तो बैड ऑडर्स जो आते हैं, बैड स्मेल आती है, वो बिल्कुल दूर हो जाती है। तो आप इस तरह से अपने डिओ को घर में बना सकते हैं, बहुत ईज़िली बन जाता है। बेकिंग सोडा का इम्पॉर्टेंट बहुत ही हमारे लिए मिरेकल है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या आती है हमारी, देखिए नंबर 4 पे है रिलीफ फ्रॉम इंसेक्ट बाइट, यानी जो कीड़े काट लेते हैं कभी हाथों में कभी पैरों में, कहीं भी अगर हमें कीड़े काट लें तो उस पार्ट में बहुत ही तेज़ी से जलन होने लगता है, वो एरिया बिल्कुल रेडिश हो जाती है। तो हमें बहुत जलन की वजह से हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो उसके लिए बेकिंग सोडा किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है, तो 2 पिंच बेकिंग सोडा लेके हल्का सा पानी डाल के पेस्ट के जैसा बना लीजिए। फिर उस इन्फेक्टिव पार्ट पे आप उसको लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा तो रेडिश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और जो पेन होता है वो बिल्कुल हमें उससे रिलीफ मिल जाएगी। तो ये बेकिंग सोडा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसे आप फॉलो करिए। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंस आता है कि हम अपने जो घर में यूज़ करते हैं ये कॉम हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंस है। हम डेली इसको यूज़ करते हैं और बालों में जो हमारे डैंड्रफ होते हैं, ऑयल होती है, वो कॉम में चिपक जाती है। तो कीप योर कॉम क्लीन, किस तरह से अपनी कॉम को हम घर में इसलिए क्लीन कर सकते हैं। तो जो कंघी गंदी हो जाती है लोग फेंक देते हैं, तो आप इसको एकदम नया जैसा कैसे बना सकते हैं, ये बेकिंग सोडा इसके लिए आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो एक टब में पानी रख लीजिए, उसमें आप बेकिंग सोडा के 2 से 3 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए, उसमें अपने कॉम को छोड़ दीजिए। उससे जितने भी इसमें डस्ट होते हैं, जो भी हमारे उसमें जर्म्स हैं, ऑयल हैं, डैंड्रफ हैं, सब फूल जाते हैं और बहुत ईज़िली निकल जाते हैं। फिर किसी ब्रश से हल्का सा ब्रश कर दीजिए, बिल्कुल नए जैसे कॉम आपको दिखने लगेंगे जैसे मार्केट से लाते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर 6 पे आता है पैम्पर योर फीट। तो हमारा जो पैर होता है ये गंदे हो जाते हैं, इसके स्किन कभी डेड जैसे दिखने लगते हैं, बहुत डर्टी से हो जाते हैं, हील हमारे क्रैक्स हो जाती है। तो उसके लिए एक टब में आप पानी रख लीजिए, गुनगुना पानी, उसमें 3 to 4 टेबल स्पून आप बेकिंग सोडा डाल दीजिए और उसके बाद पैर उसमें 10 मिनट के लिए सूख करा दीजिए। उसके बाद हमारे देखेंगे कि पैर के जो डेड स्किन होते हैं वो फूल जाते हैं। फिर उसे स्क्रब कर दीजिए, बिल्कुल चमकदार फीट आपके बन जाएंगे, एकदम क्लीन हो जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है हमारा कीप योर फ्लोर क्लीन। हम अपने फर्श को किस तरह से बेकिंग सोडा से साफ़ कर सकते हैं।
तो एक बकेट में पानी रख लीजिए, उसमें 1 कप बेकिंग सोडा डाल दीजिए। उससे हमारा पानी जो होता है बिल्कुल ऐसा हो जाता है, जर्म्स भी उससे ख़त्म हो जाते हैं और जो हमारा डस्ट और गंदगी फर्श पे होती है वो बहुत ईज़िली क्लीन हो जाती है। तो इस तरह से बकेट में आप बेकिंग सोडा डाल के उससे पोछा लगाएंगे तो फर्श आप देख रहे हैं किस तरह से बिफ़ोर और आफ्टर आपको चेंजिंग दिख रही है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है, चमकदार हो जाता है और जो जर्म्स फर्श पे रहते हैं वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं बेकिंग सोडा को लेके। तो आप इस तरह से कपड़े में उस पानी को लगा के पोछा करेंगे तो बिल्कुल एकदम फर्श क्लीन हो जाएगा और चमकदार हो जाएगा और जो जर्म्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, हमारा हाउस बिल्कुल क्लीन हो जाता है। इससे फर्नीचर भी साफ़ कर सकते हैं आप, चेयर भी साफ़ कर सकते हैं, डोर पे भी इस तरह से कपड़े से उस पानी को यूज़ करके पोंछ सकते हैं। तो इस तरह से क्लीनिंग बहुत ईज़िली हो जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर पे मेक हम लॉन्ड्री डिटर्जेंट, यानी जो हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं कपड़े को साफ़ करने के लिए, उसमें भी बेकिंग सोडा बहुत हेल्पफुल है। तो बेकिंग सोडा किस तरह से हम यूज़ करेंगे डिटर्जेंट के साथ, तो देखिए अगर हम वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलते हैं या फिर टब में धुलते हैं, किसी में भी धुलते हैं, तो जब डिटर्जेंट डालते हैं उसके साथ अगर आप बेकिंग सोडा डाल दीजिए 3 to 4 टेबल स्पून उस मशीन में या फिर आप बकेट में, फिर आप उस कपड़े को साफ़ करेंगे तो आपको चेंजिंग एकदम बिल्कुल मिरेकल दिखेगी। अगर कलरफुल कपड़े हैं तो बिल्कुल रंगीन रहेंगे, उसकी कलर भी नहीं उतरते हैं। वाइट कपड़े तो बिल्कुल आपके नए नए से दिखेंगे। अगर उस पर कोई स्पॉट पड़ गया है, कोई दाग पड़ गया है, तो उस एरिया में बेकिंग सोडा लगा के आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप उसको डिटर्जेंट से या फिर जिससे भी कपड़ा धुलते हैं उसको आप एक बार स्क्रब कर देंगे तो पूरा दाग बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, एकदम नए जैसे हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 9 पे आता है एब्जॉर्ब योर बैड ऑडर्स। ये हम शूज़ पहनते हैं गर्मियों में तो बहुत बैड सी ऑडर्स आती हैं, बहुत बैड सी स्मेल आती है, तो उसके लिए शूज़ में बेकिंग सोडा उसमें 1 टेबल स्पून लेके उसको स्प्रे कर दीजिए शूज़ के अंदर और फिर आप सॉक्स पहनेंगे तो दिन भर जो पहने रहेंगे तो आपके शूज़ व सॉक्स से वो बैड सी स्मेल नहीं आएगी। और घर में जो हम स्लीपर्स और शूज़ यूज़ करते हैं उसको भी आप इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं। स्लीपर्स जो हमारे बहुत गंदे हो जाते हैं तो उसको साफ़ करने का तरीका है किसी भी टब में अगर आप बेकिंग सोडा डाल दीजिए और पानी के साथ उसमें स्लीपर्स को अपने सोक करा दीजिए, यानी इसमें भिगा दीजिए 10 मिनट के लिए, फिर किसी भी ब्रश से रगड़ दीजिए, बिल्कुल नए से स्लीपर हमारे हो जाएंगे। तो बहुत ईज़िली ये क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 10 पे आता है हमारा आंट। जो चींटियाँ होती हैं घर में हमेशा आती हैं, उससे बहुत परेशान रहते हैं, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आंट नेवर कम, कैसे हम करें कि चींटियाँ ना आए, तो उसके लिए क्या करते हैं, जहाँ भी चींटियाँ ज़्यादा आती हैं आप बेकिंग सोडा का उस पर स्प्रे कर दीजिए उस एरिया में, तो वहाँ पे चींटियाँ नहीं आएंगी। और चींटियों से बचने के लिए बेकिंग सोडा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स है, तो इसको आप ज़रूर आजमाइएगा। अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आया हो और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।